संकल्पना की आलोचना है। हाँ, मैं करा रही हूँ ना, इसके आगे शुरू कर रही हूँ। इस संकल्पना की आलोचना जर्मन भूगोलवेत्ता वॉल्टर पैक ने अपना एक नया आवर्धन चक्र भू आकृतिक तंत्र सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। में बीदी ने 1933 में बीदी ने 1918 में सुइजिक और 1921 में सैंडर्स ने चूना प्रदेशों पर काष्ठ स्थलीय अपवर्तन चक्र, काष्ठ स्थलीय अपवर्तन चक्र प्रस्तुत किया। और 1950 में वेल्टियर ने परिहिमानी अपवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और 1948 में एलसी किंग ने अफ्रीका के शुष्क प्रदेशों के लिए व अर्धशुष्क प्रदेशों के लिए शावाना अपवर्तन चक्र का प्रतिपादन किया। तो ये जो अपवर्तन चक्र की क्रिया थी वो आपकी शुरू कब से हो गई थी? 19वीं शताब्दी 1785 से शुरू हो गई थी, जिसका सूत्रपात किया था जेम्स टटन ने। उसके बाद आपका विलियम मॉरिस डेविस ने उसका प्रतिपादन किया 19वीं शताब्दी के अंतरार्ध में। उसके बाद ये आपका अगर हम सीरियल वाइज चले तो 1918 में सुइजिक ने इसको कर दिया और 1921 में सैंडर्स ने चूना
प्रदेशों में एक काष्ठ स्थलीय अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया और 1933 में बीदी ने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और सबसे उसके बाद 1948 में एलसी किंग ने अफ्रीका के जो शुष्क, अफ्रीका में टोटली शुष्क प्रदेश होते हैं उसके लिए एक सवाना अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया और 1950 में बेल्टियर ने परिमाणी अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। तो अगर हम ये देखें तो ये क्रम आपका 1785 से शुरू हो गया और 1785 के चलते चलते ये 1950 तक पहुंच गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये काफ़ी लोगों ने अपने अपरदन चक्रों की संकल्पना का प्रतिपादन किया, लेकिन हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो केवल डेबिस का और पेन का पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं डेबिस का अपरदन चक्र। डेबिस का भौगोलिक अपरदन चक्र। देखिए, डेविस ने जो अपना सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में उन्होंने एक आर्द्र प्रदेशों के लिए ये काम किया था और उन्होंने प्रोसेस के रूप में वहाँ पर उन्होंने किसको लिया था, रनिंग वाटर को लिया। तो इनका जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेविस का जो समय है वो 1850 से 1934 के मध्य का समय है। 1850 से 1934 ये जो समय आता है वो डेविस का कार्यकाल है और इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो 1859 में किया था। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डेविस के अपरदन चक्र का मूल आधार क्या था, तो इन्होंने जो अपरदन चक्र दिया था वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर के दिया। तो ये उन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के आगे origin of the species से प्रेरित होकर 1889 में शुरू से बोलना है। अब मैं यहाँ से बोला है, से प्रेरित होकर डेविस ने 1859 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर के 1889 में नदी के जीवन चक्र के रूप में, मैंने कहा ना कि इन्होंने किसको लिया है, नदी को, में नदी के जीवन चक्र के रूप में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसे 1899 में ज्योग्राफिकल साइकिल का नाम दिया तो
तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इन्होंने 1859 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर के अपने सिद्धांत को 1889 में नदी के जीवन चक्र को आधार मान के प्रतिपादित किया, और इसका जो चेंज उन्होंने किया 1899, इसे भौगोलिक चक्र या ज्योग्राफिकल साइकिल के नाम से जाना जाने लगा, मतलब उसका नाम बदल करके ज्योग्राफिकल साइकिल हो गया। नेक्स्ट, इस अवधारणा के अनुसार किसी भी भूदृश्य का एक निश्चित जीवन इतिहास होता है। निश्चित जीवन इतिहास होता है जो चक्रीय रूप में संपन्न होता है। अब इसमें एक डेफिनेशन लिख लो, इसके अनुसार द ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, द ज्योग्राफिकल cycle of erosion is period of time during which an uplifted landmass undergoes its transformation, undergoes its transformation by the process of land sculpture. Sculpture ending into a log featureless plain. जिसे क्या कहते हैं, पैनी प्लेन। तो इन्होंने ये किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू डेविस। तो डेविस के अनुसार द ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन इज पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग
which an uplifted landmass undergoes its transformation by the process of land sculpture ending into a low featureless plain। और इस featureless plain को क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। अर्थात भौगोलिक चक्र, इस भौगोलिक चक्र को हम अपर्दन चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। डेविस के अपर्दन चक्र के रूप में भी इसको जानते हैं और भौगोलिक चक्र के रूप में भी जानते हैं। अगर भौगोलिक चक्र आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपर्दन चक्र आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो अर्थात भौगोलिक चक्र प्रक्रम द्वारा अपर्दित होकर एक निम्न आकृति विहीन संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। निम्न आकृति विहीन संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र के अंतर्गत ऐतिहासिक क्रम में 3 अवस्थाओं को आधार माना है। नंबर 1 युवावस्था या यूथ स्टेज। नंबर 2 मैच्योर स्टेज या प्रौढ़ावस्था। नंबर 3 ओल्ड स्टेज या वृद्धावस्था।